आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने गुरु को परखना चाहा। सोचा गुरुदेव ने नारी को तो जीत लिया है, नारी का कोई भी प्रभाव गुरुजी के ऊपर नहीं जमता, क्या गुरुजी ने संपत्ति को भी जीत लिया है क्या? सो एक दिन सोने के 5-7 सिक्के, गुरुजी जहां सोते थे टाट की बोरी में सोते थे वो परमहंस जी, तो वो बोरी के नीचे वो सिक्के लगा के आ गए कि गुरुजी इसको झड़झड़ाएंगे बोरी को तो इस सिक्के मिलेंगे, तो गुरुजी बताएंगे कि छुपक के रख लेंगे उसको। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज टाट के बोरे के नीचे धर के आ गए 7 सिक्के। और क्या लीला थी, उस दिन गुरुजी ने बोरा झड़झड़ाया नहीं, जैसा था वैसे पर ही आकर के सो गए। सुबह परमहंस ने कहा, विवेक आज काली घाट पर गंगा स्नान करना है, मन कर रहा है आज गंगा जी नहा के आते हैं। सो चेले को लेकर के गए और पहली बार कहने लगे कि आज मेरी पीठ में खुजली पड़ रही है, थोड़ी मेरी पीठ खुजला दे, मेरी पीठ मल दे, मल मल के नहाना है। सो ज्यों ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पीठ पर हाथ लगाया तो पीठ पर बड़े बड़े 7 फफोले दिख रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा ये चेले के द्वारा गुरुजी की परीक्षा है, ये बोरी के नीचे थे तब फफोले पाड़ दिए हैं, और जो इनसे प्रेम करता है उनके तो फेफड़ों को चीर के रख देते हैं। ये परमहंस के शब्द थे। वो कहते थे कि बेटा पैसा अपने भोगों के लिए नहीं, धन धर्म के लिए होना चाहिए। ये परमहंस के शब्द थे। परमात्मा ने यह धन हमारे उपभोग के लिए नहीं, ईश्वर ने धन धर्म के लिए दिया। लंबे होकर के स्वामी जी विवेकानंद जी महाराज जी चरणों में गिर पड़े और उस दिन यह बात कही थी, बेटा साधु जो दिखता है वो नहीं, वो साधु कुछ और ही होता है। साधु को समझने के लिए अपने अंदर साधुता होनी चाहिए। मान लिया जाए आप संस्कृत बोल लेते हैं और मैं नहीं बोलना जानता, तो आपकी संस्कृत को मैं कब समझ पाऊंगा? जब मुझे संस्कृत का अनुभव होगा तभी तो समझ पाऊंगा, नहीं तो आप बोलते रहिए, हम क्या समझेंगे? आप अंग्रेजी बोल लेते हैं लेकिन हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो भैंस के कान पर तो बीन बजाना है, आप बोलते रहिए, हम क्या समझेंगे? हाँ, यदि मुझसे अंग्रेजी आती है तो मैं आपकी अंग्रेजी समझ लूंगा, यदि मुझसे संस्कृत आती है तो मैं आपकी संस्कृत समझ लूंगा। उसी प्रकार से यदि हमारे अंदर साधुता है तो हम साधु को पहचान सकते हैं, नहीं तो साधु का पहचानना बहुत मुश्किल, नहीं तो साधु नहीं आएगा पहचान। गुरुर आज्ञा पालकम सम्यं ज्ञान संपत्ति मश्नुते। जो लोग गुरुदेव की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, संपूर्ण ज्ञान उनके पास अपने आप ही चल के आ जाता है।